चलते हैं। अब हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। ये 110 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे से, ठीक है। और हमें अभी तक इस पर्टिकुलर सिलेंडर फॉर्म का पता है, जिसको हमने, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा नहीं, बाद में लोग कहेंगे इसने प्रोनाउंसिएशन गलत किया। हमें अभी तक सिर्फ इसका पता है, इससे बियॉन्ड हमें नहीं पता। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, एक खुदा जिसने इतनी ढेर सारी गैलेक्सीज बनाई हैं कि हम देख भी नहीं सकते उन सारी गैलेक्सीज को, उन सारे क्लस्टर ग्रुप्स को, और आप मुझे ये कहें यार मार्स में कहीं पे कोई ह्यूमन रहता है, सैटर्न में कहीं, तो ये इसलिए मुझे ये वीडियो लानी पड़ी। भाई आप गैलेक्सी लेवल पे नहीं सोच रहे, आप सोलर सिस्टम लेवल पे सोच रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में जो एक सन है उसके 8 सैयारों के ऊपर सोच रहे हैं। भाई मैं कहता हूं हमारी गैलेक्सी में भी किसी और जगह पे अर्थ ना हो, दूसरी जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं उनमें एक एक, हर गैलेक्सी में अगर एक अर्थ का पार्टिकल भी मौजूद है और उसके अंदर अर्थ जैसे लोग भी रहते हैं, तो भाई आप ये देखो कि ट्रिलियंस, अगर रुक जाए, अगर रुक जाए, अगर लगा रुक के तो नहीं, अगर रुक लगा जाए, के तो नहीं रुक काम जाए, चलेगा ना। रुक जाए, अभी तक रुक कोई जाए। चीज सुन तो लीजिए अबे डंगर सुन, मेरी बात खत्म नहीं, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है? सबक आ गए औकात पे अपनी, आ गए औकात पे। रेहान भाई अभी आपको बैक स्टेज किया। मैंने आपको कहा था कि ओवर एक्साइट नहीं होना है, ठीक है, ओवर एक्साइट नहीं होना है, उनकी बात कंप्लीट करने दो, आपको मौका मिलेगा, थोड़ा रुक जाओ। औकात पे आने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो आप? इतना जब से आपको जब मौका दिया जा रहा है, एक तो आप एकदम ही दिमागी अपंग है, सब मान के आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यार, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। जब बात खत्म हो जाएगी आप अपनी बात रखो प्लीज। मैं आपको फिर से स्टेज पे ले रहा हूँ, लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट एंड देन यू कैन कीप योर पॉइंट। जी सुनो आप मेरी बात, मैंने पूरी वीडियो, वही काम कर रहे, मैंने सुनो आप, मैंने पूरी वीडियो देखी है। अब मैं 1 घंटे तक इनके एक पॉइंट के सारे थोड़ा ही बैठा रहूंगा, अब मेरी भी तो सुनो ना। ये इररिस्पेक्टिव ऐसे बात करने का फायदा कोई नहीं, इसका मतलब क्या बदतमीज है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा रेयान एक बात बता, क्या खुदा को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भाई कोई आपका शो है, सुनो मेरी बात, आपका शो है, 5000 आदमी देख रहे हैं। मैंने अब तक पिछले 1 घंटे से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और ये मुझे कह रहा है कि मैं डिसरिस्पेक्ट करने वाला आदमी हूँ। तो पहले तो इन्हें कुछ सीख के आना चाहिए। भाई डिसरिस्पेक्ट करने वाले आदमी नहीं है, मैंने आपसे ये कहा था कि जब सामने वाले का पॉइंट खत्म हो जाए तब आप अपनी बात रखिए। आप ओवर एक्साइट हो रहे हैं जब से। इनका भाई का पॉइंट कितनी देर से चल रहा है, आपने नहीं सुना। आपको समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया। चलिए मेरी समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ उनका पॉइंट। इनका पॉइंट ये है कि जब इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां पे कोई इंसान खुदा की पूजा कर रहा है नहीं कर रहा, उनको क्या फर्क पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तेरे पे तेरी औकात ही नहीं थी तो मेरी बात समझ सके, दैट्स द प्रॉब्लम। दफा हो, फिर मेरे से बात कर क्यों रहा? तू आया बीच में हंसी। अबे डंगर के बच्चे, तू मेरे चैनल पे आया, खोती के बच्चे। तेरे को दफा होना है यार रेयान, दिमागी अपन तू है। शाहिद साहब, जब इनके मौलाना और आलिम लोग इनको जवाब नहीं देते हैं, तब वे इनकी जबान नहीं खुलती और यहाँ पे आके बकबक कर रहे हैं। देखो जाकिर नाइक किस तरह हरकत करता है। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। ये इसकी मैंने 2 और वीडियो रखी हुई है अमित भाई, ये इसको मैंने तबाह बर्बाद करना है मजीद। अभी मैंने 2 वीडियो रखी हुई है इसको तबाह बर्बाद करने के लिए। लेकिन असल में साहिल भाई देखिए, वो बंदा समझना ही नहीं चाह रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा आर्गुमेंट ही पूरा नहीं होने दिया। नहीं होने दिया, सही बात है। क्योंकि मैं वीडियो दिखाए बगैर बोल रहा था तो उसे समझ नहीं आ रही थी। वो सोलर सिस्टम लेवल पे रह रहा है, मैं उसको सोलर सिस्टम लेवल की बजाय जो करंट नॉन यूनिवर्स है उस लेवल पे लेके जा रहा हूं, और वो समझना ही नहीं चाह रहा। एंड अगर वो समझना ही नहीं चाह रहा कि मेरा सवाल क्या है, तो वो मेरा मतलब देयर इज नो पॉइंट। आप उससे बात कर लें। मैं आई थॉट कि आप उससे काफी देर तक बात करें, मैंने सुना नहीं था कि आपने कितनी बात की थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसने सब मान के भाई हाँ स्लेवरी गलत है, फिर वो जो 1400 साल पहले चलता था, वो सारे पॉइंट पे उसको मैंने आंसर किया, उसने अग्री भी कर लिया कि हाँ ये अभी तक है, मैं भी इसको गलत मानूंगा, उसने सब एग्री कर लिया।
उसका लास्ट पॉइंट ये था कि भाई ये अगर गलत है तो सच्चा कौन है। तो पहले गलत मान तो सही, पहले गलत चला बोल गया। तो सही। हाँ, और कहता है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी जो है ना वो इस्लाम से बाहर निकल के नहीं सोच सकता। तो भाई अगर तू इस्लाम का चश्मा पहन के देखेगा तो तेरे को सारी चीजें वही नजर आएगी। सर अगर सारी इस्लाम से चीजें तभी सर अगर इस्लाम से बाहर निकल के सोचेंगे नहीं तो गैलेक्सी को कैसे एग्जैक्टली समझेंगे? क्योंकि वही गैलेक्सी तो तो। कुरान में है नहीं, सोलर सिस्टम हाँ, कुरान में है नहीं, कुरान में तो कायनात का लफ्ज भी नहीं है। तो साहिल साहब इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा सोचने के लिए। अच्छा रैयान, रैयान मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, ठीक है? एडम सर साहब आप की तो बहुत बात को समझेगा नहीं। बहुत ट्राई करो हिम्मत तो कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, एक करें मिनट करें। लास्ट लास्ट एक मिनट दीजिए साहिल लास्ट साहब, एक हाँ। सेकंड दीजिए। यूसुफ खान यार आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आपको ले नहीं पाएंगे स्टेज पे। आप अपने माइक कैमरे को परमिशन दे दीजिए। और नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े यार, आप लोग स्टेज फुल करके रखते हैं। मत जुड़ो यार, नॉन मोमिन हजरात, हमारे मोमिन हजरात को जुड़ने दो यार, द स्टेज इज फॉर देम। अच्छा रैयान भाई अनम्यूट करो प्यारे भाई। हाँ जी बताइए। अच्छा रैयान भाई एक बात बताओ मुझे, मैं ठीक है, आपको आप दो एक बात बताइए, अगर आप ठीक लहजे में ठीक वे में बात कर सकते हैं तो अच्छे से ही बात करिएगा। करें आप, अच्छे से ही कर रहे। अच्छा मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, आप बताइए कि अल्लाह को किस बात से ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। एक शख्स है, एक मोमिन शख्स है, एक मुस्लिम शख्स है, एंड आई एम सॉरी मुझे फिर से एग्जांपल में आपके घर वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपके समझ में आए। एक मुस्लिम शख्स है, आपकी जब मैं बहन जो आपके घर वालों के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा था तब आपने बिल्कुल पुरानी देना बात करने दी थी। नहीं जी भाई, मैंने बताइए। कहीं भी आपने बाप के ऊपर आपने मेरी मिसाल दी, हाँ, मैंने आपसे कहा बिल्कुल दीजिए, मैंने मना नहीं किया आपको। जो चीज स्टार्टिंग मैं में आप बड़ा मानूंगा, गुस्सा हो गए थे। नहीं मैं गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने आपको ये कहा था आई लव दिस एग्जाम्पल, और आपने अपने एग्जाम्पल से भागे थे। मैं तो कहा था आई लव दिस एग्जाम्पल, जो चीज मैं मानता हूं उसमें आप बिल्कुल मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बहन को, भाई को, बाप को, माँ को, बच्चों को, किसी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर वो चीज को मैं मानता हूं, ठीक है? जहां मैं नहीं मानता हूं वहां आपका देना सेंस नहीं बनता है। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। एक बात बताइए, एक मुसलमान है जो आपकी बहन मार्केट से जा रही थी या पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, ठीक है? वो और छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, 9 साल की। वो मुसलमान क्या करता है, और ये होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको हाइपोथेटिकल ऐसा कोई बता रहा हूं जो दुनिया में होता नहीं है। अच्छा उसने क्या किया, आपकी बहन को पकड़ा, कोने में लेके गया और उसके साथ उसने बलात्कार कर दिया, ठीक है? और उसके बाद उसने अल्लाह से माफी भी मांग ली। एक नॉन मुस्लिम है, ठीक है, और आपकी दूसरी बहन है, एक नॉन मुस्लिम है। एक मुसलमान आपकी बहन दूसरी बहन का रेप करने जा रहा था, नॉन मुस्लिम मूर्ति पूजक शिर्क करने वाला, वो आपकी बहन को उस मुसलमान से बचा लेता है, उसकी पिछवाड़ी लाल करता है और आपकी बहन को बचाता है और उस शख्स को पुलिस के हवाले कर देता है। आप बताओ मुझे, आपके अल्लाह के नजदीक ये जो मुसलमान है जो कभी शिर्क नहीं करता लेकिन आपकी बहन का रेप किया, ये बड़ा गुनहगार है, या वो नॉन मुसलमान, वो हिंदू जो पूजा दूसरे खुदाओं की कर रहा है लेकिन उसने आपकी दूसरी वाली बहन को बचाया और उसको रेप होने से बचाया, उसको पुलिस के हवाले किया? आप बताओ कि खुदा के नजदीक कौन सा शख्स जो है वो बुरा होना चाहिए? अब जैसा आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आंसर भी आप ऐसे ही सुनोगे। प्लीज ठीक है। प्लीज आंसर दीजिए ठीक है। जी। हम अब आपने कहना चाह रहे हैं कि जो रेप कर रहा वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होना चाहिए बजाय उसके जो मूर्ति पूजा कर रहा, ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 प्लीज। अब यहाँ हम रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है? इसमें अब इंडिया इंडिया यहाँ का क्या सवाल है? सुन तो ले, बता दो रहा आपको। अच्छा सुनता हूँ बताओ। जी, इंडिया में रह रहा कोई बंदा, उसने कर दिया रेप, ठीक है? वो ज्यादा बड़ा आपकी नजर में गुनहगार होगा या एक बंदा जिसने इंडिया के किसी अपोनेंट वाले मुल्क को, मान लो पाकिस्तान को, चाइना को, इंडिया को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होगा? रेप करने वाला मेरी नजदीक बड़ा गुनहगार है।
लेकिन इंडिया का लॉ किसी से ज्यादा बड़ी सजा देगा, उस पे लगेगी टेररिस्ट की धारा, उस पे लगेगी रेप की, वो 2-4-5 साल में बाहर आ बड़ा जाएगा। सजा नहीं होती भाई, बड़ा सजा नहीं है। अगर कोई करता है, ज्यादा से ज्यादा सजा जो है उसकी मौत हो सकती है, और जो रेप किया है उसकी सजा भी मौत है। नहीं, रेप के कौन से संविधान में कहा भाई रेप की सजा भाई मौत? बच्चे का रेप करके अगर मारेगा, बच्चे को रेप करके अगर वो मार देगा तो उसको मौत की सजा ही होगी। नहीं, मौत की सजा नहीं, उसमें भी उम्र कैद है 10 साल की। भाई वो उम्र कैद हो या कुछ भी हो, मेरे नजदीक वो बड़ा गुनहगार है, वो बड़ा हरामी आदमी है जो बच्चे का रेप यार करे। आईपीसी की धारा 376 गूगल पे लिखा हुआ है, आईपीसी की धारा 376 के मुताबिक इंटेंशनल रेपिस्ट को जिसने हार्म पहुंचाया है बच्चियों को, उसको डेथ की सजा तक हो सकती है। हाँ, अप हो टू डेथ सकती होता है, हो सकती है, हाँ, हो और सकती है। सेम इज द केस विद द पर्सन जिसने लीक की है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। उसको भी अप टू डेथ ही है। तो दोनों में अप टू डेथ है। थैंक यू हाँ सो वेरी मच। सर अप टू दैट का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, आपको दोनों मेरे में ज्यादा up to बेटर date है पता भाई। होगा। रेयान एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। जी, अब मैं ये कह रहा था, सुन लीजिए। रेयान नहीं जी, एक मिनट जी। रोक, एक मिनट रोक रेयान, एक मिनट रोक। देख, तूने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब हाँ, दे दिया। तेरे सवाल ठीक। का जवाब अभी भी पेंडिंग है कि खुदा को कौन सा बंदा गुनहगार, ज्यादा गुनहगार उसके हिसाब से होना चाहिए, ये तूने जवाब नहीं दिया। मेरा हो सकता है जवाब सही हो या गलत हो, मैंने जवाब दे दिया। अब तू बता कि मैंने जो एग्जांपल कौन दिया सा जवाब दिया आपने सर? एक बार आपने बोला तो ना इस कि बात वो का जवाब रेप ही नहीं करने दिया। वाला मेरे नजदीक, वो रेप करने हाँ, वाला आपके हरामी है। सुन तो लीजिए, आपके नजदीक रेप करने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार है बजाय उसको इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले के, ठीक है? ठीक, ओके। लेकिन इंडिया के आपके कानून के नजदीक क्या है? नजदीक भाई सुन इंडिया तो के कानून के नजदीक क्या है क्या नहीं है? कानून इंसानों का सही भी हो सकता है, गलत भी हो हाँ, सकता तो है। यानी कि वो आपकी भी नजर में इंसान कानून गलत हो गया ना इंडिया का यहाँ से, तो आप तो गलत हो गए फिर। तो इसी हाँ ठीक तरीके है, से मैं अब मैं गलत। आपके साथ, ठीक हाँ, है, मेरे बस सवाल का जवाब। यहीं तक आना था, ठीक है। अब आप बात कह रहे कि मेरे अकॉर्डिंग या तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकता है रेप करना ज्यादा बड़ा भाई गुनाह। ये भाई शाहिद साहब, पहले इसने मैंने जो आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है। नहीं दिया है वो ठीक अरे है, सर वही कह आप रहा तो हूँ। रुक जाओ, वो बहुत है यार काफी बोलने को, आप यार तो रुक जाओ। रेयान एक मिनट भाई, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब मुझे बताओ कि आपकी बहन का जिसने रेप किया, एक मुसलमान और एक नॉन मोमिन मूर्ति पूजक, एक आपकी बहन को रेप से बचा रहा है लेकिन वो मूर्ति पूजक है। आप मुझे ये बताओ कि खुदा के नजदीक या एक जो खुदा असल खुदा होगा, उसको किसको ज्यादा बड़ा गुनहगार मानना चाहिए? उसका जवाब ठीक है, आपने नहीं। रेप की क्या सजा है इस्लाम में? इस्लाम में मौत नहीं है सजा। भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरी बात सुनना भाई है। मेरे तो सेंटिमेंट्स बहन से ज्यादा हर्ट होंगे, या तुम्हारी बहन से ज्यादा हर्ट होंगे? हाँ, आपकी सेंटिमेंट आपकी बहन के लिए ज्यादा हर्ट होंगे, राइट? ना कि मूर्ति जी, पूजक और के लिए, राइट? आपकी बहन के लिए, आपके भी आपकी बहन के यानी लिए। भाई मैं तो ऐसे को हरामी पहले ही कह दिया हूं। अब मुझे बता कि तेरा अल्लाह जो है उससे बेहतर आप हुए या नहीं हुए? क्योंकि आप खुदा के कानून को चैलेंज करते हुए आप ये कह रहे हो, आप खुदा के कानून को चैलेंज करते हुए आप ये कह रहे हो कि भाई नहीं, मेरी बहन का जिसने रेप किया है वो ज्यादा गुनहगार है बजाय इसके कि कोई अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। आपने खुद कहा, नहीं, आपको मेरी खुद क्या, किसी ने तुम्हारी माँ बहन का रेप किया, मेरी नजर में वो भी ज्यादा क्यों बड़ा गुनहगार लेकिन होगा उस पॉइंट पे। भाई तो तुम लेकिन ये मान रहे हो ना कि वो मूर्ति पूजक जो है वो बड़ा गुनहगार है, लॉजिकली किस तरीके से, कौन से लॉजिक के आप हिसाब से? मान रहे हो क्योंकि इस्लाम का यही उसूल है। इस्लाम का ये उसूल कहाँ पे है? अब अच्छा, आप ये कुरान उसूल की आयत नहीं है। दिखाओगे? ये उसूल ये है, सुनो मेरी बात, उसकी हम्म, सजा उसे मिलेगी, उसकी सजा भी दुनिया में कत्ल किया है आखिरत में ही मिलेगी, और शिर्क की उसे भी दुनिया में मिले ना मिले उसे आखिरत में मिलेगी। तो इससे क्या ओके। निकाला तुमने अच्छा, पॉइंट? अगर मैं दोनों गलत आपको होगा ये ना। बता दूं, इस्लाम में सुनो, में आपके इस्लाम में, भाई रुक भाई, इस्लाम में ये कहाँ है, इस्लाम में ये कहाँ है कि भाई बलात्कार एक करने मिनट वाला रुक। अफजल होगा? ठीक है, वो शिर्क से तुम कह रहे हो अफजल है, मान लिया। हाँ, अब ये हाँ तो शिर्क से अफजल है ना वो। साहिल इसको बड़ा इजी कर दे, क्या हम्म, मुसलमान रेपिस्ट इवेंचुअली जन्नत जन्नत जाएगा? जाएगा या नहीं? हाँ, जन्नत जाएगा या नहीं? और क्या हिंदू हाँ जाएगा। कभी भी जन्नत जा सकता है? नहीं जाएगा, नहीं जब जाके तक आपकी थैंक यू इस्लाम सो बहन नहीं वेरी है। मच, एंड ऑफ डिस्कशन। जी। अच्छा, क्या ये इस्लाम में पॉसिबल है कि रेप करने वाला जो है वो बिना सजा के भी जन्नत उसको मिल जाए? क्या पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल? आर यू श्योर? बिल्कुल। ओके, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत पेश करता हूं और अल्लाह आप जो जिसे कह रहे चाहे हैं, माफ कर दे। हाँ, और आप जो है, आपका ये पॉइंट आप साबित सुनो, करोगे अभी कि आपने आयत पेश नहीं करी है, फिर भी उसे रिपीट कर रहा। एक सेकंड, ठीक है? हाँ, अगर रेप उसने किया, ठीक है, रेप बिना कंसेंट के ही होगा, वो तो ठीक है, वो माफ नहीं हो सकता। चलो अब आप बताओ। ओके, अगर मैं अपने दावे की दलील पेश करूंगा कि रेप करने वाला भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह उसको माफ कर दे बिना सजा के, आप मुझे ये साबित करेंगे कुरान के अगेंस्ट जाके कि उसको माफी के बिना जो है वो सजा के बिना उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी दलील में पेश करता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135, सूरह जुमर आयत नंबर 53 54, सूरह आले इमरान आयत नंबर 54, सूरह 39 आयत नंबर 33। अल्लाह जिसको चाहे माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। इत्थे रख सु ये लो आपके सामने जिसको दिखाने के लिए। सुन तो लो। भाई एक मिनट यार, आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, थोड़ा रुको सुन तो लिया सही। मैंने, सुन लिया मैंने जी। आयत देख लो, क्यों नहीं, इतना यहाँ कोई excited कपिल हो शर्मा यार? का शो थोड़ा ही चल रहा है, जो हजरत इतना मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? देखो रियान भाई, थोड़ा ये लो सब्र रखो प्लीज। ये देखो चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48, 48। ठीक है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सर इसका तर्जुमा पढ़े, आपको तो उर्दू आती है। यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। बख्शने का, बख्शे, एक मिनट थोड़ा थोड़ा, नहीं बख्शेगा। यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा, यानी माफ करेगा, हाँ, जी कि जी, इसके साथ शिर्क किया इसके जाए। साथ आगे, जी, उससे कमतर जो कुछ है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो बख्श अल्लाह ताला के देगा, साथ जी, हाँ, और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उसने बहुत बड़ा गुनाह का इफ्तार किया। हाँ, जी, इफ्तरा किया। अब बताओ कि अल्लाह तो कह रहा है शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं नहीं बख्शने वाला, इसके अलावा जो गुनाह आप करोगे उसको चाहेगा अल्लाह तो बख्श देगा। अब इसमें शिर्क के लिए तो है कि श्योरिटी के नहीं बख्शेगा, लेकिन हाँ, इसमें हर गुनाह के लिए थोड़ा ही कहा कि जिसको के बख्शेगा ही, मतलब नहीं जिसको मैंने चाहेगा आपको बख्श ये, देगा। हाँ, अब इसके जिसको कॉन्टेक्स्ट में चाहेगा, थोड़ा सा इसका अलग सुन तो लो। एक अब ये तो मिनट, आपने सुनो सुनो एक सुनो, मिनट मैं बता भाई, इसका एक आंसर मिनट दे रहा ना मैं। मेरी पहले हाँ बात बोलो। सुन होने दो। यहाँ पे मैंने ये दावा नहीं किया है कि परमानेंटली, मतलब हर रेपिस्ट को, हर गुनहगार को अल्लाह बख्श देगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अल्लाह चाहेगा तो बख्श भी दे सकता है। अब ये बताओ कि रेप करने वाले को भी अल्लाह चाहेगा तो बख्श देगा, आपने कहा नहीं बख्शेगा। आप सच्चे या आपका अल्लाह सच्चा? जी, तो वापिस उस टॉपिक पे लाओ ना सैल साहब, जिसमें मुशरिक ने सेम इसकी टॉपिक बहन है को यार। बचाया। अमित अमित बिल्कुल सही टॉपिक है, डोंट वरी, हाँ बिल्कुल सही। लेट हिम आंसर। हाँ भाई, बोलूं सर अब मैं? जी जी बोलो, बिंदास बोलो। जी, अब बंदा भाग गया, क्या हुआ? अब इंटरनेट खत्म? अब इंटरनेट खत्म। यार कितना तुम कितना कितना दिफा करने की कोशिश करोगे यार, हर पॉइंट पे तुमको जो है ना हमने ये किया है, गलत साबित किया है। आगे चलो, ये वैसे भी इसका लास्ट है क्योंकि बाकी लोग भी बेचारे, मौका है, उनको भी मौका देना है। जी भाई, जवाब। जी, मैं ये कह रहा था, क्या क्वेश्चन था वैसे आपका? मेरा ये क्वेश्चन अच्छा, बख्श था देगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, सर आपको हंसी आ रही तो आप म्यूट भी कर सकते हैं वैसे। भाई जवाब, रेयान साहब जल्दी से जवाब दो, दे आपको रहा हूँ। बहुत मौका। जी जी हाँ, जी जी, मैं जवाब दे रहा। अब मुझे सही हदीस नंबर या आयत नंबर तो कुरान का मेरे भी याद नहीं है, और ना हम इतना लंबा टाइम में ढूंढूं, ठीक है? लेकिन आप बता देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। हाँ, अब हमारे इस्लाम में ऐसा है या नहीं कि कयामत के दिन वो इंसान, मान लो सबसे ज्यादा बुरे में होगा, खसारे में होगा, कौन? जो बड़े बड़े अमाल लाएगा लेकिन उसने लोगों का हक मारा हो, उसके अच्छे नेक अमाल उससे लिए जाएंगे और दूसरे गुनों से दे दिए जाएंगे। और ठीक है, ऐसा है या नहीं है? नहीं है। नहीं,
अच्छा नहीं ऐसा है, है ही नहीं, फिर बल्कि तो मेरे पास अल्लाह जो आंसर है नहीं वो है। 100 कातिलों को भी अल्लाह माफ कर देता है। अच्छा उसने वैसे एक हक बात मारा सुने, था। अब एक बात सुने यहाँ पे, बिफोर यू कंटिन्यू ऑन दिस वन, आप मुझे बताएं कि लेट्स से कि ऐसी कोई हदीस है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्बिट्रेशन, जी लेट्स से कि ऐसी जी कोई हदीस है, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई चीज कुरान से तकरार कर रही हो तो आपने कुरान को मानना होता है या किसी और चीज को मानना होता है? कुरान को मानना हदीस का होगा। रूल क्या है? थैंक यू सो वेरी हाँ मच। कुरान को भाई मानना जब होगा, कह आपको दिया मैंने। कुरान में नजर आ गया है कि अल्लाह कह रहा है मैं हर चीज को माफ कर दूंगा, शिर्क को नहीं करूंगा, तो उसमें सारी चीजें वो किस शामिल हैं। कंडीशन शामिल। पे भाईजान, एक बात तो बताओ, वो अल्लाह ने किस कंडीशन नहीं कंडीशन पे? बताई, अल्लाह ने कंडीशन नहीं अल्लाह बताई, ने वरना कोई अल्लाह हमेशा कंडीशन फिर नहीं कहता भाई है बताई। सुन तो, एक्सेप्ट। अल्लाह के कुरान एक में बात एक्सेप्ट सुनो जो सुनो, है, एक अल्लाह इज बंदा द करो गॉड ऑफ आपने, सुनो। एक्सेप्ट। सुनो यार रेहान, ठीक है। अल्लाह इज द गॉड ऑफ एक्सेप्ट। अल्लाह जो है ना एक्सेप्शन का गॉड है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में 273 मरतबा एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया, 273 मरतबा। अल्लाह गॉड है एक्सेप्ट का, वो हर चीज में एक्सेप्शन डालता है ना। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जितनी भी आयतें मैंने बोली हैं उसमें अल्लाह ने एक्सेप्शन नहीं डाली, तो लिहाजा कुरान इस पे नहीं 100% एग्री साहिल भाई कौन है? देखो, जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये था कि अल्लाह बिना माफ, वो बिना सजा दिए माफ कर देगा या नहीं, तो मैंने क्यों सजा नहीं कर बता दी सकता? तो एक से किसने कहा बिना सजा दिए माफ नहीं कर सकता? जाओ मक्के की चुम्मी कर लो पत्थर की, माफ, सारे गुनाह माफ है तुम्हारे पिछले। पूछो। जाओ करो सदके पूछो दिल से, नहीं, किसी का सदके दिल से। रेप की बात। तुम्हारे मोहम्मद सुनो, ने कहा था कि आओ इस पत्थर की चुम्मी करो, सारे गुनाह माफ है। हाँ तो फिर सुनो मेरी बात, फिर तो सुनो मेरी फिर बात, सुनो रमजान मेरी के बात सुनो हजरत, बात क्यों, तो सुनो। सुनो क्यों, 2 नंबरी नहीं सुनूंगा। रोजे रख लो 30 सदके दिल से, सारे गुनाह माफ है। तुम्हें 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 तो अंब का पता नहीं है, 2 नंबरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। साहब साहब कंटिन्यू कर लें, अब सॉरी, ये जी, बंदा बहुत हाइपर तो कर रहा है भाई मेरे को। हमने तो आपको कुरान की आयत बताई है, बल्कि मैं तो आपको हदीस बता दूंगा अभी। ये अभी थोड़े दिन पहले भी हमने हदीस बताई है कि अच्छा वो जाकिर नालायक का वो वीडियो भी इसको बता दो अमित साहब। वो रेप करने के ऊपर उसने कहा था ना कि अल्लाह उसको माफ कर देगा, वो जरा इसको बता दो ताकि हमारी बात समझ में नहीं आए तो कम से कम अपने आलिम की बात समझ में आ जाए। हमने तो कुरान का आपको हवाला दे दिया है अभी रेयान साहब। आपके पास कोई कुरान की हवाला है जो इस आयत को कॉन्ट्रेडिक्ट करती है तो वो पेश कर दे प्यारे भाई। सर आपके पास कोई देखो कुरान एक की तो आयत है जो सुनो, इस आयत को एक तो कॉन्ट्रेडिक्ट आप करती है अपने तो शो पेश के कर दे। मालिक हैं, जब चाहे आप ऑडियो बंद कर देंगे, जब चाहे खोल देंगे, तो इस तरह तो चलना नहीं कि आप भाई दोनों विक्टिम बोलते कार्ड हैं और नहीं जब चाहे। खेलो, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। क्या आपके नहीं पास नहीं कोई नहीं, आयत विक्टिम इस कार्ड तो मैं आयत तब, को चलो कॉन्ट्रेडिक्ट विक्टिम कर दे? कार्ड कह लो इसे, तो फिर आप ऑफ ना करना। सही इस बात तो तब है ना, आयत मैं विक्टिम कार्ड खेलना ही नहीं। अगले ओके, की बात पूरी करने आयत देना। पेश करे। हाँ आयत पेश करे। इस आयत को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए कोई दूसरी अगर आपके पास आयत है तो पेश पहले करें। पहले ये चीज कंफर्म करिए, आप ऑफ नहीं करेंगे एकदम, तब मैं आगे बोल लूंगा ना। अब अपने अगर अपनी अगले अपनी की बोल के आप बात ऑफ के कर लो, बीच में अगर अगले की बात के बीच में नहीं बोलोगे तो नहीं ऑडियो ऑफ करेंगे। और जो आप दोनों जी मेरी बात काटते हो, चलो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, काटते ठीक है? हैं। ओके ठीक, करिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। और ये फिर आप ये ना कहना भाग गया, क्योंकि ये मेरा लास्ट रहेगा अगर आपने बीच में कट कर हाँ दी भाई तो। आयत हाँ पेश करे। ठीक है रेफरेंस के ठीक है, साथ अब पेश आप करें। सुनो मेरी बात। नहीं रेफरेंस मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं तो रेफरेंस आपसे नहीं है नहीं तो फिर तो कोई कैसे फायदा ही मानी नहीं। जाएगी? कैसे मानी जाएगी आपकी बात? हम तो मैं बता, आपको यहाँ जितनी भी चीज दिखा रहे हैं सब रेफरेंस के साथ दिखा रहे हैं। तो सर आप तो प्रिपरेशन से आए ना, मैं इसी तो करके मकसद के लिए आओ, थोड़ा आया हुआ। करके आओ, नहीं टाइम सही है अभी, कह रहे, आप करके आओ। करके आनी यार चाहिए, सही कह अरे रहे। रेहान, ये टॉपिक नहीं जी था, बता। लिहाजा इसकी प्रिपरेशन नहीं है। ये टॉपिक ही नहीं था हाँ आज का, इसकी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन रेहान मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो सुनो, बुखारी की हदीस है 35 नंबर की, कदर जी कदर शब्बे कदर को नमाज पढ़ोगे सारे गुनाह माफ। मुस्लिम की हदीस है 410। अगर आप आमीन कहोगे अपने इमाम के पीछे, इमाम के साथ सिंक्रोनाइज होके, सारे गुनाह हाय माफ। हाय हाय हाय। बुखारी की हदीस है 781, ठीक है। आमीन के ऊपर आमीन कहोगे सारे गुनाह माफ। बुखारी की हदीस है 796। रब्बकना वलल हम्दना, तमाम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहोगे, तमाम पिछले गुनाह माफ। बुखारी की हदीस 38। रमजान में अच्छे तरीके से फास्टिंग करोगे सारे गुनाह माफ। रियादुस सालिहीन की हदीस है 1219। फास्टिंग गुनाहों को खत्म कर देती है। बुखारी की हदीस है 2014। नमाज पढ़ोगे कदर को रात को एक्सटेंसिव वाली, सारे गुनाह माफ। बुखारी की हदीस है 6433। मोहम्मद की तरह अगर नमाज पढ़ ली तुमने, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तिरमिज़ी की हदीस है 3458। अगर खाना खाने के बाद और उससे पहले नमाज पढ़ ली, सॉरी अजान, सॉरी दुआ पढ़ ली जो मोहम्मद ने दी हुई है, स्पेशल दुआ हदीसों वाली, सारे गुनाह माफ। काले पत्थर को चुम्मी मार ली, सारे गुनाह माफ। मिशकात की हदीस है 2577, ठीक है, सारे गुनाह माफ।
अब मुझे बताओ, अगर मोहम्मद का सलाम में लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद, अगर आपने कहा सारे गुनाह माफ। मुस्लिम की हदीस 2277। मेरा और मतलब उसका है भी रेफरेंस गुनाह, दे दो एडम साहब, 100 कत्ल करके उसने माफी मांगी, अरे अल्लाह ने अरे उसको भी माफ अरे, कर दिया, वो तो वो सर भी दे दो कातिल है ताकि ना, भाई चेक करे। वो तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि कातिल का सर वो सारे गुनाह यहीं पे माफ हो गए ना, इट डजंट मैटर, राइट? वो कातिल है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सारे गुनाह है हर किस्म के। आप रेप हाँ। वाले लेवल पे थे, तो मैं इसलिए वो 99 मर्डर वाले की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मिशकात में है, 134 वाले में है, और मल्टीपल मुस्लिम में है, बुखारी में है, तो उसको छोड़ दें, ठीक है? यहां पे हम बात कर रहे हैं हर किस्म के सारे गुनाह माफ ना। मेरे प्यारे भाई मुझे बता, इस्लाम आपको गुनाह करने की, रेप करने की इतनी ज्यादा जगह देता है कि आप जब दिल करे किसी भी तरीके से आप माफी मांग सकते हैं। बल्कि इसमें एक स्टेप में आगे बढ़ के एडम साहब, रेयान भाई के अल्लाह कहते हैं कि तुम गुनाह करोगे ही नहीं तो भी मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, और तुम्हारे बदले नई कौम लेके आऊंगा जो गुनाह करेगी और मुझसे माफी मांगेगी। एग्जैक्टली और 99 आपका मर्डर की अल्लाह तो हदीस, इस लेवल का है। हाँ, हाँ 99 की हदीस बुखारी की है 3770, 3470, बुखारी में से भी लो ले लो ये भी ताकि रेफरेंस दे मिशकात दिया, पसंद नहीं आई, ठीक है? ये तो रेफरेंस आप भी दे दिया, मर्डर करो यार, ये कौन है कुत्ते वाला बंदा यार? मर्डर यही करो, है, म्यूट कर ले भाई। रेप करो, डज नॉट मैटर, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तो मुझे बताओ भाई, अगर अल्लाह इस किस्म का बंदा है, तो भाई फिर आपके रेप कैसे कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बल्कि अभी अब आपने नालायक इतनी को भी सारी सुन लो। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं खत्म हुई। रयान भाई अपने अरे आलिम, नालायक कहाँ अपने से आ जाकिर गया नालायक, अरे यार रेहान रयान भाई म्यूट कर लो, एक आपके मिनट पीछे रुको, कुत्ते भौंक रहे हैं। म्यूट करो जरा, पीछे कुत्ते भौंक रहे, म्यूट करो, और ये जाकिर यार नालायक को फरिश्ते सुनो। कैसे आएंगे रेहान भाई के पास? हाँ, फरिश्ते भी नहीं आएंगे, लेकिन वो घर पे नहीं भौंक रहे होंगे ना। अच्छा ये सुनाओ जरा, गुजी बसर क्या बोल रहा है, ये देखो। हाँ, लगाओ अमित। Rashad from Kerala, India. May Allah bless you. I have a query. May Allah forgive me if I'm saying something wrong. Allah is most merciful and most gracious. Suppose I committed a rape and killed the girl. The case is not proved in the court, and I'm free in this world. After a long time, I truly repented about this to Allah. As we know, Allah will forgive any sin except shirk. If Allah forgives me, where is the justice for the girl I raped and killed? हाय 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 हाय। The Shafin Rashad from Kerala asked a question that hypothetically, if he rapes and he murders a girl, and if the court of law in this country or in this world cannot prove him wrong and he goes scot-free, later on he realizes his mistake and he truly repents. And he knows that Allah is Rahman Rahim, and if he truly repents, Allah will forgive. His question is, then will that be justice to the girl who has been raped and killed? Now, first you have to understand that Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. We are being tested. So Allah tests different people in different ways. He tests some people by giving luxury. He tests some people by giving poverty. So Allah tests different people in different way. Now regarding a question, that if hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. हाय 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 Number हाय one हाय हाय, पॉज करो is- यार, पॉज करो यहाँ पे। You admit what you have done खाली is wrong. रेप नहीं किया, रेप एंड किल किया है साहिल साहब, लेवल देखें। हाँ, रेप हाँ। करके बच्ची मार भी दी है। अल्लाह विल हाँ। स्टिल फॉरगिव यार, क्या Still मैं forgive. आदम साहब, ऑडियंस कितनी समझदार है, वो समझ लेगी। चलने तो दो क्यों वीडियो। आप नहीं समझ रहे? ओ भाई आप नहीं समझ मैं रहे? समझ गया, मैं समझ तो गया, कहा समझ कि गया। आप समझेगा। हाँ, आप हाँ, क्या तो आप समझे जवाब भाई? दो।
जवाब दो भाई। क्या जवाब दूं भाई? आपका ये जाकिर नालायक साहब भी बोल रहे हैं कि माफ कर देगा अल्लाह अगर ट्रूली रिपेंट वीडियो पूरी करेगा। तो होने दो भाई, अभी वीडियो पूरी अच्छा तो पूरा होने होने दो। दो। ओके पूरा होने दो। अभी सब पूरा जी, करो। पूरा कर लो जी, पूरा पूरा कर करो। लो। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ That- ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। The sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. दोबारा नहीं करना। Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah I'll forgive you. Even if पूरी you're हो गई है। which is a major sin, खून पूरी हो and गई if you have